हेलो गाइस, आपने मेरी वीडियो का थम्सअप देख ही लिया होगा। वीडियो का थम्सअप है कि जी कर्मों का फल। तो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। उस स्टोरी पे हो सके तो अपनी लाइफ के अंदर अप्लीकेबल करें और उस पर ध्यान दें, गौर करें। तो एक लाइन के साथ स्टार्ट करता हूँ कि जो आज आपको रुला रहा है कल उसे भी कोई रुलाएगा। जो आज आपको रुला रहा है उसे भी कोई रुलाएगा, यानी कर्मों का फल है जी। आज आप रो रहे हो या आपको कोई दुख दे रहा है तो कल उसे भी दुख मिलेगा। तो दो भाइयों की स्टोरी है जी। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, उस स्टोरी को ध्यान से सुने। एक घर में दो भाई रहते थे, एक बड़ा था एक छोटा था। बड़े वाले भाई को बहुत ज़्यादा दुख थी, स्ट्रेस थी, सारा दिन टेंशन लेता था। सारा दिन माइंड के अंदर भड़कती कि ये करना है, वो करना है, फैमिली के लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है, पर कर कुछ नहीं पा रहा था। वैसे ही छोटा वाला भाई था, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था फ्रेंड के साथ। इतना सारा दिन आवारा गर्दी, घूमना, खाना पीना, सब इंजॉय, खेलना, सब बाहर रहता, सारा दिन इंजॉय मस्ती करता था, फुल पैसा उड़ाता था। पर बड़े वाला भाई कुछ नहीं कर पा रहा था लाइफ के अंदर। बिल्कुल झंड हुई थी लाइफ उसकी कि सारा दिन कुछ करने की बजाय वो कोशिश करता पर उसी टाइम फेल हो जाता था। पर बड़े वाला भाई जो छोटे वाला भाई था वो फुल इंजॉय कर रहा था। वो एक दूसरे के अपोजिट थे। बड़े वाला भाई ज़्यादा टेंशन में रहता था, छोटे वाला भाई कोई टेंशन में फ्री माइंड से खेलता एंजॉय करता सब। पर छोटे वाला भाई उसको बड़े वाले भाई को बताता, भाई तू एंजॉय कर, मस्ती कर, पैसे उड़ा, खेल कूद सो। पर बड़े वाला भाई उसको समझाता था कि नहीं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, कि अब लाइफ मिली है, भगवान ने हमको दी है, इसको अच्छी तरह सुधारें, ये वो करें। वो उसको ज्ञान देता था, वो उसकी बात नहीं सुनता था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, पर क्यों सुनते। पर एक दिन बड़े वाला भाई मेडिटेशन करके जैसे ही घर की तरफ आ रहा था, रास्ते के अंदर उसके पैर के अंदर कील चुभ गई। पैर के अंदर कील चुभ गई तो वो कह रहा था, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से उसने घर लिया और आके डॉक्टर को बुलाया और फिर टिक्के इंजेक्शन लगवाए और फिर पूरी तरह अच्छी तरह स्वस्थ हुआ। और फिर थोड़ी देर में उसको जस्ट आराम मिला। थोड़ी देर बाद में छोटे वाला भाई आता है और देखता है कि भाई बुरी तरह घायल है और उसको कील चुभी हुई है। और बोलता, भाई क्या हो गया। उसने बताया सारी स्टोरी। फिर उसने कहा कि भाई मैं कहता हूँ ना, तू इंजॉय किया कर, क्यों स्ट्रेस लेता है फैमिली की, क्यों मेडिटेशन, क्यों इन चक्रों में पड़ता है, तू इंजॉय कर भाई। पर वो कहता नहीं भाई, ऐसे नहीं हो सकता, तू जितना सोचता है लाइफ इतनी वो नहीं है, ये है वो है। वो एक दूसरे को ज्ञान देते पर वो कोई भी एक दूसरे की बात नहीं सुन पाता था। पर बड़े वाला भाई ने डिसाइड किया, बोला भाई कल हम हमारे जो शहर के सबसे बड़े ज्ञानी पंडित जी हैं उनके पास चलते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं। बोले ठीक है। दोनों भाई तैयार हो गए और जाके पंडित जी के पास कुंडली रखी और दो कुंडली पंडित जी को दी और बोला, ये पंडित जी इनको कुंडली को देख के बताइए। पंडित जी ने जैसे ही उनकी कुंडली देखी और कुंडली देखते ही पंडित जी बोला, बड़े वाले भाई की जैसे ही कुंडली देखी और देखते ही बोला, ये किस मनुष्य की कुंडली है, इसके अंदर इतने दुख भरे हुए हैं, अरे किस मनुष्य की पकड़ा दी। और देखते ही बड़े वाले भाई बड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या दुख है। बोले, इसकी लाइफ के अंदर सुख है ही नहीं, इसने दुख ही दुख हैं। बड़ा दुखी हुआ। फिर बोला, पंडित जी ये दूसरी वाली और देखिए। दूसरी वाली जैसे ही उसने दूसरी वाली देखा, वाह बड़ा खुश हुआ। बोले, वाह किस महान पुरुष की है। बोले, इसकी लाइफ में तो सुख ही सुख है, अरे इसकी ज़िंदगी तो इतनी आसान है। बोले, वो ये तो 55 का होते ही आराम से चला जाएगा, और इसमें 55 तक इतने सुख भर रखे हैं, सोच भी नहीं सकते। बोले, ऐसी कैसी बात। बोले, बड़े वो देखे और फिर पंडित जी ने बोला कि पंडित जी ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी लाइफ में इतने दुख और इसकी लाइफ में इतने सुख है। तो पंडित जी ने एक बात बोली, फिर एक लाइन, वही लाइन है कि जो आज आपको रुला रहा है कल उसे भी कोई रुलाएगा। तो बोले, पंडित जी हम समझे नहीं, बताइए। तो पंडित जी ने बताया कि तूने पिछले कर्म में, कि तेरा जो पास्ट था, इतने दुख दे दिए तूने, हर किसी को दुख दिया है, माँ बाप को, भाई को, बहन को, अपनी वाइफ को, सभी को तूने इतने दुख दिए हैं, इतना रुलाया है उनको। तो उनका जो उनको दुख दिया था उसी के कारण तू आज दुख भोग रहा है। बोले, अच्छा। इसने बोले इतने अच्छे कर्म कर रखे थे पिछले जन्म में, एक दूसरे की हेल्प करी है, किसी को रुलाया नहीं है, किसी को टच तक नहीं किया है, इतने अच्छे कर्म किए हैं, एक दूसरे की हेल्प की है, गरीब की हेल्प की है, इतनी अच्छी सहायता कर रखी है उसने एक दूसरे की, या कहीं भी कुछ भी, पर इसने गलत नहीं किया तो इसलिए आज ये सुख भोग रहा है। और तूने बहुत बुरे कर्म किए थे, एक दूसरे को मारा, छोड़ा, पीटा, रुलाया है, तो उनका तू आज दुख भोग रहा है। तभी पंडित जी ने कहा कि पिछले कर्म, तेरे जो पिछले कर्म है उनका भोगी है तू, और ये इसने पिछले कर्म में सुख किया इसलिए इस सुख का भोगी है।
तो इसी स्टोरी के साथ यही अंत होता है जी। मैं यही बताता हूँ कि हम अच्छे कर्म करें, बुरा करने की बजाय अच्छा करें। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो फिर भी किसी को न तो गलत बोलें, न उसके साथ गलत व्यवहार करें। तो आप अच्छा बने, अच्छा रहें। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करें। किसी की हो सके तो एक दूसरे की हेल्प करें। अगर पैसे से नहीं कर सकते तो किसी और चीज़ से कर दें, पर हेल्प करें किसी की, और आपको आज नहीं तो कल उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो मेरी स्टोरी का यही अंत है, और इसी के साथ मैं एंडिंग करता हूँ कि अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अच्छे कर्म करते रहें। आज नहीं तो कल आपको इसका फल मिलेगा। ठीक है जी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। थैंक यू।